बूंदी के रामगढ़ अभयारण्य में पैंथर्स की मौत का मामला थम नहीं रहा है। पिछले एक महीने की बात की जाए तो अब तक 4 पैंथरों की मौत सड़क हादसों में हो चुकी है। इस वजह से वन्यजीव प्रेमियों में खासी नाराजगी भी है और लोग सरकार से इसके लिए कुछ खास कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ डाबी इलाके में 15 दिनों के भीतर ही 2 पैंथर्स की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 दिनों में 2 पैंथर्स की मौत होना चिंता की बात है और इन पैंथर्स की मौत सड़क हादसे में हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन अज्ञात वाहनों ने इन पैंथर्स को टक्कर मारी, उनका ना तो पुलिस पता लगा पाई है और न ही वन विभाग इसका पता लगा पाया है। अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से वन विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार अभ्यारण्य में पैंथर्स की संख्या बढ़ रही है और जंगलों में आवाजाही ज्यादा होने से पैंथर सड़क पर आ रहे हैं और उनकी जान जा रही है। निश्चित रूप से पैंथर की मौत होना दुखद है। इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो बूंदी जिले में लगातार सड़क हादसों में पैंतरों की मौत हो रही है, लेकिन वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। वहीं दूसरी ओर बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य से सटे इलाके शहर में वहां पर भी जो है पैंतर का मूवमेंट देखा जा रहा है। वन विभाग वहां पर भी अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद है जो पर्यटन विभाग में लगातार काम करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। सर, एक दुखद खबर लगातार चौथे टाइगर रिजर्व से ये आ रही है कि सड़क हादसे में लगातार पैंतर की मौत हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इन घटनाओं को आप? ऐसा है, 2021 में बूंदी के अंदर रामगढ़ टाइगर रिजर्व बना, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसके अंदर 80 लेपर्ड निवास करते हैं, लेकिन उदयपुर से कोटा होते हुए सिलचर एक रोड जा रही है जो 4 लेन है और उस रोड से लेपर्ड का काफ़ी मूवमेंट है, भालुओं का भी काफ़ी मूवमेंट है। और पिछले 2 महीने में देखने में आया है कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट से लेपर्ड की मौत हो चुकी है। इसका प्रमुख कारण है वहाँ पे एक तो अंडरपास नहीं होना और विभाग जो पर्यटन विभाग जो वहाँ बफर एरिया है वहाँ का रामगढ़ का, उसका ध्यान वहाँ पर नहीं जाना। प्रमुख कारण ये है। पीछे देखने में ये भी आया था कि बूंदी तारागढ़ किले के अंदर 6 लेपर्ड निवास कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि जो गढ़ महल को चला रहे हैं उसकी दीवार टूटी हुई है, जिसके कारण लेपर्ड पूरे किले के अंदर निवास कर रहे हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा। साथ ही शिकार बुर्ज के पहले एक पुल बनना था, उसका भी निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वो जल्दी से जल्दी अंडरपास व पुलों का निर्माण कराए ताकि जानवरों की मौत होने से बचाई जा सके। लगातार पर वन्यजीव प्रेमी में तो नुकसान हो ही रहा है पैंतर, क्योंकि बाघों का यहाँ पर लगातार जो है शिफ्टिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पैंतरों की मौत आ रही होती जा रही है। तो किसको एक रणनीति तय हो, वन विभाग ध्यान दे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये सही बात है। वन विभाग को ध्यान देना चाहिए। अभी भी शहर के अंदर पैलेस की जो कोर्ट है वो दीवार टूटी हुई है। जानवर बाहर आ जाता है, लोग डर जाते हैं। दोनों को खतरा है, जानवर को भी खतरा है और जनता को भी खतरा है। किसी दिन अगर बस्ती में आ गया, किसी पे आक्रमण कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए डीएफओ साहब से बोला है, बराबर बोला है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा ध्यान कम है इस मामले में। मैं कह रहा हूँ किले की दीवार को आप बंद कराएं ताकि 5-6 लेपर्ड जो किले के अंदर है वो कृपया कम से कम बाहर नहीं आए। और दोनों को जान को खतरा है, जनता को भी खतरा है और उस जानवर को भी खतरा है, लेपर्ड को भी। तो इस बारे में वन विभाग को ध्यान देना चाहिए। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि लगातार प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व से पैंथर की मौत की खबरें आना सही नहीं है। साथ ही कहा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। हाईवे के किनारे अंडरपास बनाने के प्रस्ताव भिजवाए गए थे। वहां पर जल्द से जल्द अंडरपास बनवाया जाए ताकि हाईवे किनारे कभी पैंथर या वन्यजीव आए तो वो अंडरपास के माध्यम से हाईवे को पार कर लें। जिले के नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 148D और नेशनल हाईवे 27 को जब बनाया गया था तो यहाँ हवाई पट्टी और अंडरपास बनाने का प्रस्ताव भी भिजवाया गया था, लेकिन ये काम आज तक नहीं हो पाया है। यही कारण है कि अब टाइगर रिजर्व में लगातार पैंथर्स बढ़ रहे हैं तो हादसे भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि तारागढ़ फोर्ट के पास भी 4 से 5 पैंथरों का मूवमेंट देखा गया है और कभी भी पैंथर सड़क पर आ सकता है। इस ओर वन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। नई नई सेंचुरी बनी है बूंदी में, लेकिन पैंतर की मौत होती जा रही है। तो कहने के दुख तो है ही सही, छवि खराब हो रही है बूंदी की। जी बिल्कुल, ये दुखद है क्योंकि अपन बूंदी के रामगढ़ को डेवलप करने के लिए यहाँ पे रिलोकेट करा रहे पैंथर्स का और ये सब का, और इनका अगर इस तरह से दुखद अगर इनका जानवरों की हत्या हो रही है तो ये रामगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ावा देने के लिए हमको इनकी सुरक्षा के मद्देनज़र इस चीज़ पर ध्यान देने की अत्यंत निगरानी करने की आवश्यकता है। ये दोनों के लिए ज़रूरी है, जंतुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी।
ताकि इनके लिए अंडरपास बनाया जाए और ऊपर गढ़ की दीवार पर भी रिनोवेशन का काम हो, ताकि वहाँ पे लोगों को और जो आम जनता है उनके बीच में इस तरह की कोई भयावह स्थिति पैदा ना हो जानवरों के प्रति। पिछले 1 महीने में 4 पैंथर की मौत हुई है। सभी सड़क हादसों में मौत हुई, सब अज्ञात वाहन थे। उन अज्ञात वाहन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ना ही विभाग ने कोई ज़िम्मेदारी ली। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी तो है ही सही विभाग की। नेग्लिजेंसी है, क्योंकि अगर जानवरों की जानवरों के लिए अंडरपास नहीं बनेगा तो वो उनके लिए दुखद है, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले आवागमन के लिए जो व्हीकल वहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं वो पैंतरों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे उनकी जान जाने की दुखद स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल जान जाने की दुखद स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ और भी मौजूद है। लगातार आप भी पैटर्न को देख रहे हैं, बढ़ावा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिले के अंदर लगातार पैंथर की मौत होना अपने आप में जो दुःख बड़ी खबर है। एक प्रभावी रूप से कोई रणनीति बनना चाहिए इसको लेकर, बचाव को लेकर, क्या मानते हैं? बिल्कुल बननी चाहिए। प्रभावी नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत कठोर रणनीति बननी चाहिए। एक तो जो भी जानवर किसी दुर्घटना से ग्रसित होकर उसकी मौत होती है, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन वाहनों को पकड़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी पुलिस और वन विभाग, पर्यटन विभाग की है, आरटीओ की है। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी तक एक भी वाहन दुर्घटना जो करके गया पकड़ा नहीं गया है। जानकारी के मुताबिक डाबी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 के पास मोलाट रोड इलाके में वन विभाग को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक पैंथर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर डाबी रेंज के वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे, जहां पर खून से लहूलुहान हालत में पैंथर पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद डाबी अस्पताल से चिकित्सकों को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शरीर पर टायर के निशान थे और पैंथर का मुंह और एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था, यानी कि किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी और फरार हो गया। बूंदी में 1 महीने में 4 पैंथरों की मौत हुई है, जिससे वन विभाग सहित वन्यजीव प्रेमियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते हैं कि कब कब पैंथर्स की मौत हुई। 11 दिसंबर 2024 को गणेशपुर बडपू पठारी इलाके में पैंथर की मौत हुई। 15 दिसंबर 2024 को इंद्रगढ़ में पैंथर की मौत हुई। 22 दिसंबर 2024 को गरडदा गोकुलपुरा सड़क हादसे में पैंथर की मौत। दिसंबर में ही डाबी क्षेत्र के मालाट रोड पर पैंथर की मौत हुई। 2023 में ट्रेन की चपेट में आने से 2 पैंथर्स की मौत हो गई थी। दिसंबर 2023 में भी 4 पैंथर्स की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव क्षेत्र है। किसी जमाने में यहाँ बड़ी संख्या में टाइगर का कुनबा हुआ करता था, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में ये टाइगर का कुनबा खत्म हो गया। वर्तमान में हालात ये हैं कि बूंदी जिले के रामगढ़ अभ्यारण्य के इस भाग में करीब 100 से ज्यादा पैंथर्स का कुनबा है। ये कुनबा शहर के आसपास भी मंडराता रहता है। हालांकि अभी तक पैंथर्स के किसी पर हमले की जानकारी सामने नहीं आई है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य में चारों तरफ पानी और हरियाली होने की वजह से जानवरों को ये जगह काफी अच्छी लगती है। जानकारों की माने तो रामगढ़ अभ्यारण्य प्रदेश का एक ऐसा अभ्यारण्य होगा जहां पर इतनी तादाद में पैंथर्स मौजूद हैं, फिर भी इसके संरक्षण को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य के डीएफओ संजीव शर्मा का कहना है कि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व लगातार विकास की ओर आगे है, लेकिन पैंथर्स की लगातार मौत होना चिंता का विषय है। हमारी कोशिश है कि इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं और हादसों में कमी लाई जाए। पैंथर की जो अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने में हमारे यहाँ 2 डेथ हुई है, उसमें एक तो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है, क्योंकि जो बफर एरिया उसमें जंगल में बीच में से काफ़ी रोड जाते हैं, तो साल में 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। हालांकि जो प्रोन एरिया है उसमें हमने कुछ दीवार बना के या स्पीड ब्रेकर बना के प्रयास किए हैं, और पीडब्ल्यूडी से को भी हमने पत्र लिखे हैं कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाए जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बफर एरिया काफ़ी खुला क्षेत्र रहता है, गांव काफ़ी हैं, रोड नेटवर्क काफ़ी है। तो प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो संवेदनशील स्थान है उनमें हम कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए या वन्यजीव का मूवमेंट है उसको थोड़ा डाइवर्ट करें। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, जैसे 2 टेरिटरी संघर्ष को लेके या किल को लेके। जो इंद्रगढ़ में डेथ हुई वो आपस में 2 लेपर्ड की लड़ाई की वजह से हुई। तो प्रयास रहेगा कि इन घटनाओं में कमी लाने की कोशिश करें। क्या मानते हैं, शहर में जो पैंथर निकल रहे हैं वो भी सड़कों पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी जान का खतरा तो है ही पैंथर को? बराबर है, सब किले है बराबर है। वहाँ से किले में से पैंथर नीचे आ रहे हैं, वहाँ बे बना हुआ है, वो सारे उधर पीछे के कोर्ट टूटे हुए हैं। तो वन विभाग वाले कर पाए इनका ध्यान दें ताकि पैंथर नीचे नहीं आए।
भय पैदा नहीं हो। वहाँ की जनता को बहुत भय है, कहीं नीचे आ जाए, कहीं तो मतलब वहाँ के मतलब मकान छोड़ के निकल के वहाँ के जो पैंतरों के लिए सुरक्षा की जाए मतलब। तो हमारे साथ तमाम बूंदी के पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोग थे, वन्यजीव प्रेमी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि बूंदी शहर में जो पैंतर का मूवमेंट है उसे समय रहते जो है कम किया जाए, वन विभाग उसे टेक्नोलाइज करे या फिर जो दीवार है उसे बनाया जाए। वहीं जिले के अंदर लगातार जो सड़क हादसों में पैंतर की मौत हो रही है उस पर भी लगाम लगाई जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। अभी तक वन विभाग ने जो इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, ना ही उन अज्ञात वाहनों को जो है पकड़ा गया है। एनडीटीवी इंडिया, बूंदी, सलीम अली। इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।